हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम करंट यील्ड ऑफ ए बॉन्ड, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला, इसका एग्जाम्पल विथ कैलकुलेशन, इसका इंटरप्रिटेशन एज वेल इसकी लिमिटेशंस, तो इन पूरा डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं: करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड होल्डिंग पीरियड यील्ड। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे करंट यील्ड के बारे में। देखिए, यील्ड कहते हैं आउटपुट को, या फिर रिटर्न्स को, या फिर प्रॉफिट्स को। तो करंट यील्ड का मतलब हुआ कि करंटली हमारा प्रॉफिट क्या है। इट मीन्स इट इज डिफाइंड एज अ रिटर्न अर्नड ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड का जो इस समय मार्केट प्राइस चल रहा है सेकेंडरी मार्केट में, उसके हिसाब से हमारी क्या इनकम है, कितनी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं करंट यील्ड। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एनुअल इंटरेस्ट कूपन पेमेंट बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। यानी इंटरेस्ट और कूपन दोनों सिनोनिम होते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर इसको एनुअल कूपन पेमेंट भी कह सकते हैं, अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय द 100। तो मार्केट में जो बॉन्ड का प्राइस है वो अप एंड डाउन होता रहेगा, उसके अप एंड डाउन होने की वजह से आपका जो करंट यील्ड है वो चेंज होता रहेगा। एंड एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट अपॉन 100। देखिए, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, चाहे बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हुआ हो। उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं होता। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाएगा, तो जो भी फेस वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट इंटू 100, वो यहाँ आ जाएगा। और करंट मार्केट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। करंट यील्ड इज ऑल्सो नोन एज इनकम यील्ड, इंटरेस्ट यील्ड, रनिंग यील्ड एंड फ्लैट यील्ड। ये इसके सब सिनोनिम है। अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक्स वाई जेड कंपनी इशूड ए 6 years 10% bond with a face value of rupees 100. Calculate the current yield if the current market price of the bond is A rupees 90, B rupees 100, C rupees 110। तो हमें तीन कंडीशन दी गई हैं कि अगर मार्केट प्राइस 90 हो, 100 हो और 110 हो, तो हमारा करंट यील्ड क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 है और कूपन रेट 10% है। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो इंटरेस्ट हमेशा कितना होगा, 100 का 10%, 10 रुपीज। अब ये बॉन्ड चाहे प्रीमियम पे इशू हुआ हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, बट इंटरेस्ट आपका हमेशा 10 रुपीज रहेगा। अब इन तीनों कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारी करंट यील्ड क्या है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ये हमेशा सेम रहेगा, 10 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, 10/90 इंटू 100, तो 11.11%। सेकेंड कंडीशन के अंदर अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज होगा, तो करंट यील्ड हो गया हमारा 10/100 इंटू 100, 10%। और थर्ड कंडीशन के अंदर अगर मार्केट प्राइस 110 है, तो करंट यील्ड हो गया 10/110 इंटू 100, 9.09%। तो ये तीनों करंट यील्ड हमारे डिफरेंट आए हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट प्राइस है 90, 100, 110, तीन हमने केसेस लिए। फेस वैल्यू तीनों कंडीशंस में सेम है, 100, 100, 100। करंट यील्ड हमारी आई थी 11.1%, 10%, 9.09। और कूपन रेट जबकि तीनों में सेम था। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? देखिए, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, करंट यील्ड विल बी ग्रेटर देन द कूपन रेट। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये करंट यील्ड हमारी, वाई इट इज ग्रेटर? बिकॉज हमने आज 90 रुपीज मार्केट प्राइस है। अगर हम आज की डेट में बॉन्ड खरीदते हैं तो हम कितने का खरीदेंगे, 90 रुपीज का। बट हमें इंटरेस्ट तो 10 रुपीज ही मिलेगा, तो हम इन्वेस्ट कम कर रहे हैं और इनकम 10 रुपीज ही जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये करंट यील्ड कूपन रेट से ज्यादा हो गया। सेकेंड केस में, इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, तो करंट यील्ड विल बी इक्वल टू कूपन रेट। वाई सो? क्योंकि हमने 100 रुपीज का बॉन्ड 100 रुपीज में ही परचेज किया है, तो जो करंट यील्ड है वही हमारा कूपन रेट है। और थर्ड केस के अंदर, इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 100 रुपीज फेस वैल्यू का बॉन्ड था, लेकिन मार्केट में अभी 110 का है। तो अगर हम आज की डेट में उसको 110 में परचेज करते हैं, बट इंटरेस्ट तो हमें 10 रुपीज ही मिलेगा, तो यानी जो हमारी इनकम हुई वो डिक्रीज कर जाएगी। दैट विल बी लेस देन, जो करंट यील्ड है दैट विल बी लेस देन द कूपन रेट।
वो हमारा 9.09% हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी करंट यील्ड थी वो 90 रुपीज इन्वेस्ट करके 10 आ रही थी, इसलिए 11.11 है। या 100 पे 10 थी और यहाँ 110 पे 10 रुपीज थी। क्लियर? तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड करंट यील्ड। इट मीन्स हायर द मार्केट प्राइस, लेसर द करंट यील्ड, एज वाइस वर्सा। जैसे जैसे बॉन्ड का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, आपकी करंट यील्ड कम होती चली जाएगी। क्यों? इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि अगर आप बॉन्ड को महंगा खरीद रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट आपको उतना ही मिल रहा है 10 रुपीज, तो जितना ज्यादा महंगा खरीदेंगे उतनी आपकी करंट यील्ड कम हो जाएगी। Current yield is very easy and simple to calculate and to understand the return of the bond. इसकी कैलकुलेशन भी इजी है, इसको समझना भी इजी है, बट इट हैज सम लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? नंबर वन, it ignores the redemption value, that is it ignores the capital gain or capital loss that could arise in future। यानी सपोज हम ये जो बॉन्ड था, आफ्टर 6 years जब ये मैच्योर होता, तो हो सकता है इसका रिडम्शन कंपनी कुछ प्रीमियम पे कर रही थी या कुछ डिस्काउंट पे कर रही थी, तो वो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं करंट यील्ड के केस में। नंबर टू, इट इग्नोर्स द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड की लाइफ 1 year है, 5 year है, 10 year है या 20 years है। हम करंट यील्ड कैलकुलेट करते समय इसको भी इग्नोर कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर थ्री, इट इग्नोर्स द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बॉन्ड। कि अब जैसे हमारा 6 year का बॉन्ड था इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट में जो इंटरेस्ट मिला उसको भी हम री इन्वेस्ट करेंगे तो वो उससे भी इनकम जनरेट होगी, लेकिन इस री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को भी करंट यील्ड में इग्नोर कर दिया जाता है। एंड नंबर फोर, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट इसको भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। तो इन दिस वे करंट यील्ड इज हैविंग मैनी लिमिटेशंस, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें एक आइडिया देती है कि अगर आज की डेट में हम बॉन्ड को परचेज करते हैं तो हमें उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल